मिली उठ लगन। ये 5 ज्ञानेंद्रियां रात दिन ये आपस में, जीभ चाहती है कि मैं स्वाद ले लूं, आंख चाहती है मैं सुंदर सुंदर रूप देख लूं, कान चाहते हैं मीठे मीठे रसीले गीत सुन लूं, और ये नासिका चाहती है खूब खुशबू ले लूं, त्वचा चाहती है कोमल कोमल स्पर्श कर। क्या आपकी अंगुलियां कभी कांटों को स्पर्श करना चाहती? कभी नहीं। लेकिन गुलाब का फूल मिल जाए तो तुम उसको कई बार छूते हो। क्यों छूते हो? कोमल स्पर्श का एहसास आपको अच्छा लगता है। याद रखना, ये 5 ज्ञानेंद्रियां ये 5 विषयों को ग्रहण करती हैं। इसको विषय कहते हैं। कर्णेंद्रिय का विषय है शब्द विषय, जीवा इंद्रिय का विषय है रस विषय, रस यानी स्वाद, और नेत्रेंद्रिय का विषय है रूप विषय, ये जो दिख रहा है सब। और इस आत्मा का स्वरूप क्या है? घ्राणेंद्रिय नासिका का विषय है गंध विषय, और स्पर्शेंद्रिय त्वचा इंद्रिय का विषय है स्पर्श विषय, छूना। ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, और 5 विषय एक तो इनकी आवश्यकता भी है। आवश्यकता से अधिक अनावश्यक जब तुम विषयों को भोगते हो तो वो विषय बंधन बन जाते हैं। जैसे दाल चावल सब्जी रोटी शाकाहारी भोजन आप खाएं तो ये बंधन नहीं। लेकिन अब स्वाद के लिए मांस मछली अंडा मुर्गा सुअर बकरा गधा ये सब कुछ खा जाए, और खाते खाते एक दिन टट्टी भी खा जाए। एक कितने लोग सुअर का मांस खाते हैं और सुअर टट्टी खाता है। तो मैंने कहा इतना ट्रांसफर क्यों करते हो, डायरेक्ट टट्टी खा लो। हाँ, सुअर के पेट में टट्टी भरी, आखिर टट्टी से ही सुअर मोटा हुआ है, तो सीधे टट्टी खाओ, तुम भी सुअर जैसे भगदंड हो जाओगे। सुअर का मांस खा रहे हैं, ये सुअर से बड़े सुअर हैं। मछली खा रहे हैं, इतनी गंदी मछली, जहां मछली को रख तो वहीं बदबू आती, सांस लेना मुश्किल। कितने साहसी लोग हैं, इतनी बदबूदार मछली को पकड़कर घर में लाकर, फिर काट कर, फिर धोकर, कढ़ाई में पकाकर, फिर थाली में परोसकर, फिर हाथ से उठाकर, फिर मुंह में धरकर, फिर दांतों से कुचलकर चबाकर। अरे मैलुआ, इतना गंदा आदमी, तुझे मछली के बजाय मूली खा ले, उतनी ताकत मिल जाएगी। शर्म नहीं आती? नाक थोक खखार बलगम लाश मुर्दे को मछली खाती, उस मछली को ये माधवलाल खाकर बैठे। हाँ, कटी पटी मछली सब पेट में भरी है। अब ऊपर से हाथ जोड़े बैठे हैं मंदिर में, कहते हैं बैजनाथ का पुजारी हूँ। बैजनाथ भी जानता तेरे पेट में क्या भरा है, बैजू बावरा। हाँ, भगवान को धोखा देने चले हो। दया सिंधु की शरण में बैठे हो निर्दयी बनकर। दया सिंधु की दया को पाना है तो आपको भी दयालु बनना पड़ेगा। जैसे मेरे पास आना है तो आपको साफ सुथरा बनना पड़ेगा। गुरुदेव साफ सुथरा है, अब तुम गंदगी लगाकर यहाँ आओ, मैं बोलूँगा स्नान करके आइए, कपड़े धोकर आइए। इसलिए सभी लोग नए नए कपड़े पहन कर आए हैं, साफ सुथरा धुले कपड़े पहन कर आए। आज अच्छी तरह से लोगों ने साबुन लगा के स्नान किया कि गुरु जी के पास जाना है।
दांत भी अच्छा साफ किया है। बहुत से लोगों ने तो आज पान तंबाकू खाया नहीं है कि गुरु के दर्शन करूंगा, आज नहीं खाऊंगा, जब गुरु जी विदा हो जाएंगे तब फिर खा लूंगा। 2 दिन छोड़ दो, जब 2 दिन छोड़ सकते हो तो तीसरे दिन भी छोड़ सकते हो, और तीसरे दिन छोड़ सकते हो तो जिंदगी भर के लिए भी छोड़ सकते हो। क्या खाना है पान तंबाकू? ऐसे ऐसे पंथ चले हैं ढोंगियों के पंथ। बोलते मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, दारू पियो, मेरा मंत्र ले लो, तार ना दूं तो बता देना। लगता है यमराज इसी के बाप है। यमराज से बोल देगा तार दो, मैं तेरा बाप हूं, भेज रहा हूं इधर से टिकट काट काट करके, ये तार देगा। क्या तारेगा तू? भवसागर है कहाँ, नरक है कहाँ, ये तो बता दे तू मेरे को। अरे नरक यही है, क्रोधा वै वस्तो राजा, तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या दुघा कामधेनु, संतोषो नंदनम वनम। चाणक्य कहते हैं यमराज कौन है? ये क्रोध ही यमराज का रूप है। वैतरणी नदी कौन है? नरक क्या है? ये तृष्णा ही वैतरणी नदी है। तो तू क्या तार देगा? जब इतनी इच्छा खत्म नहीं कर पाया मांस मछली खाने की, काहे का गुरु बना है ढोंगा नाथ? ऐसे ऐसे ढोंगा नाथ गुरु बन गए कलयुग में। इस कलयुग में बहुत नालायक गुरु भरा पड़ा है, शर्म नहीं आती है। अब गुरु भी मांस खाता है, वो भी मांस खाता, मछली खाता है, अंडा मुर्गा खाता है। गुरु भी दारू पीता है, चेलों को दारू पिलाता है। ये दारू वालों का पंथ बनता चला जा रहा है, मांसाहारियों का पंथ। लेकिन बहुत पाप लगेगा। ऐसे ही मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, भटका हुआ है, इंद्रियां भटकी हुई हैं, मनुष्य से बहुत पाप हो रहे हैं, गलतियां हो रही, और ऐसा ऐसा गलत पंथ चला करके, गलत ध्यान दे करके ये आदमी का पतन मत करो, नहीं तो महापाप लग जाएगा, नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इस आदमी को सही रास्ते पर आने दो। आदमी अगर संभल जाएगा तो इससे बड़ा कोई देवी देवता नहीं है, और आदमी फिसल जाएगा तो इससे बड़ा कोई दानव भी नहीं है। साहिब बंद करूं सत्संग की और थोड़ा है? घड़ी वड़ी देखते हो कि ऐसे बोलते और करते हो। हमारी भी हालत देख लो, 1.5 घंटा हो गया है। गुरुदेव थके कि क्या हुआ? गुरुदेव थके चाहे जो कुछ हो जाए, अब इतना मेहनत करके व्यवस्था किया हूं तो बोलना तो पड़ेगा ही गुरु जी को। हाँ, अपना थकना वकना है तो वहीं अपना आराम करके आओ, इधर बकवास मत करो। सही बात है ना बेटी? खूब सुनाए गुरुदेव, क्या थकना। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। दया, एक पंछी को किसी ने बाण मारा, पंछी घायल होकर गिर पड़ा। दूसरे नवयुवक ने उस पंछी को गोद में उठाया, उसके घाव को सहला रहा, पानी पिला रहा। बाण मारने वाला नवयुवक आता है, बोलता है पंछी मेरा है, ये हंस मेरा है, क्योंकि मैंने बाण मारा है। तो जो गोद में लेकर उसको सहला रहा, पानी पिला रहा, वो कहता है तूने बाण मारा है और मैंने इसके प्राण बचाए, इसलिए हंस मेरा है। दोनों में विवाद हुआ, फैसला राजा के पास गया। राजा ने उत्तर दिया, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए हंस बचाने वाले का है, मारने वाले का नहीं। और वो कौन था? कोई और नहीं था, वो आगे चल करके वही नवयुवक महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही नवयुवक भगवान बुद्ध कहलाया। याद रखना, जो जीवों पर दया करता है वो भगवान की पदवी पाता है, भगवान की पदवी पाता है। भगवान बुद्ध कहलाया।
जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, राम का नाम लेने से क्या फायदा, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं। आप भी गाइए, सब गाइए। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता, जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा, जिसने माता पिता बहुत सुंदर सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। आपके शरीर रूपी घर में ये पांचों ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगने के लिए उधुम मचा रही है, दंगा मचा रही है, झगड़ा मचा रही है। और आपके ईंट पत्थर सीमेंट के घर में आपके घर के सदस्य वो भी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, सासू और पुतोहू लड़ रही है, भाई भाई लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं, गोतनी गोतनी लड़ रही है, भाई बहन लड़ रहे हैं। कबीर कहते हैं दोनों घरों में झगड़ा मचा हुआ है। इस शरीर रूपी घर में भी झगड़ा है। ये ज्ञान इंद्रियां विषयों को भोगने के लिए उत्पात कर रही, खुराफात कर रही है। और जिस घर में तुम दिन रात रहते हो उस घर में भी झगड़ा है। कितने लोगों को मैंने कहते सुना है कि मेरा घर तो पूरा नरक हो गया है। हर बेटी चाहती है कि मेरे माँ बाप की सेवा मेरा भाई अच्छी तरह से करे, लेकिन वही बेटी जब पुतोहू बनकर ससुराल जाती है तो चाहती है कि मेरा पति मेरे सास ससुर की सेवा बिल्कुल ना करे। उल्टा ऐसा मंत्र देती है अपने पति को, ओम नामता गणपति गंगवा, सास ससुर की सेवा कभी ना करम। एक तरफ चाहती है मेरे मायके में मेरा भाई
मेरी भाभी वो मेरे माँ बाप की अच्छी सेवा करे, प्रेम से रखे, और जहां स्वयं आकर के वो पुतोहू बनी है और इसका पति, वो दोनों मिलके अपने सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहते। हर बहू यदि अपने अपने सास ससुर की सेवा करने लग जाए, हर पति पत्नी अपने माता पिता सास ससुर की सेवा करने लग जाए, तो याद रखना सबके ससुराल में स्वर्ग हो जाएगा। और सास ससुर को भी मैं कहूंगा, बहुओं को सताइए नहीं। ये बहू कोई बकरी नहीं है जो रस्सी में बांध कर ले आए हो। अरे ये बहू आगामी वर्ष में सासू बनने की उम्मीदवार हो रही है। उम्मीदवार बनते हैं लोग ना, विधायक बनने के उम्मीदवार। यही बहू माँ बनेगी, फिर सासू बनेगी, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगी। घर तो यही बहू चलाएगी। कौन अजर अविनाशी है? कोई नहीं। एक गुरु का शरीर शांत हो जाता है तो उसका दूसरा शिष्य आकर के आश्रम को संचालित करता है। सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके बेटे और बहू उस घर के कारोबार को संभालते हैं। इसलिए बेटे बहू को भी प्यार से रखना, स्नेह से रखना, शिष्यों को भी संभाल कर रखो, अन्यथा आश्रम, ये धर्म की रक्षा कौन करेगा? ये शिष्य केवल शिष्य नहीं है, ये जो संत दिख रहे हैं ये धर्म की रक्षक दूत है। इनको नियम अनुशासन और प्रेम में रखो। ये बहुएं केवल साधारण ऐसे बहुएं नहीं है, यही भविष्य में घर को संभालने वाली है। और इन्हीं के द्वारा जो पोता का जन्म होगा, वो पोता तुम्हारे आंगन की रोशनी बनेगा। और जो बहू खुश रहती है उसके द्वारा जो बालक जन्म लेता है, वो बालक चमकता हुआ सितारा होता है। इसलिए गर्भवती महिला को दुखी नहीं रहना चाहिए, ना तो टेंशन में रहना चाहिए और ना तो परेशान होना चाहिए। याद रखना, ये जीवन साधारण नहीं है, ये बहुत महान जीवन है। इसको ढंग से जियो, संभल करके चलो। घर में प्रेम से रहो और घर को भी प्रेम से संभालो। और कबीर साहब कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। व्यास गादी धन्यवाद देती है, प्रेम की शक्ति को पहचानो, परोपकार भी करो, गम भी खा लिया करो, अपने पति का मनोबल बढ़ाया करो, पति को परेशान न किया करो। जिद्दी स्वभाव मत रखो, हठी स्वभाव मत रखो, क्रोधी स्वभाव छोड़ दो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। आपका घर स्वर्ग बने, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ।